अगर आप सप्लाई एंड डिमांड को अच्छी तरीके से जान जाते हैं तो आप 90% ट्रेडर्स की लिस्ट से निकलकर 10% ट्रेडर वाले लिस्ट में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप चार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5 चीजें, और वो कौन कौन सी है देख लो। वो 5 चीजें कौन है? व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन, व्हाई यू शुड ट्रेड इट, एंड हाउ टू ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड, हाउ टू ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा सीक्रेट स्ट्रेटेजी, मैं कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन के बेसिस पर अच्छा खासा प्रॉफिट करता हूं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, एक भी चीज मिस मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कहां पर क्या करना है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड? सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या है? तो आपको एक ट्रेड में एंट्री कहां लेना है और उस ट्रेड में एग्जिट कहां लेना है, ये आपको सप्लाई और डिमांड जोन बताता है। और सप्लाई एंड डिमांड जोन ये भी बताता है कहां पर एग्रेसिव सेलिंग हुई है और कहां पर एग्रेसिव बाइंग हुई है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, उन लोगों ने कहां पर एंट्री किया है और वो लोग कहां से एग्जिट करने वाले हैं। तो आप उनके जैसा ट्रेड करोगे तो वो कैसे? देखो, ये देखो सप्लाई एंड डिमांड जोन आपको एग्रेसिव सेलिंग कहां कहां पर हुई है। देखो यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग हुई है, ये आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन बता देगा। यहाँ पर देखो एग्रेसिव बाइंग हुई है, ये भी आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन बता देगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, व्हाई यू शुड ट्रेड इट। तो हम उनके साथ ट्रेड करेंगे जो कि 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ ऐसे पैसे लेकर मार्केट में आते हैं और उनके पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है। और आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन ये भी बताता है कि बड़े बड़े प्लेयर कहां पर एंट्री कर रहे हैं, तो आप उनके साथ क्यों नहीं ट्रेड करेंगे? आपको तो पैसा बनाना है, अब चाहे वो पैसा कैसे भी बने, तो आपको उनके साथ, उनके पीछे पीछे लगकर पैसा कमाना है। इसलिए आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन के बेसिस पर ट्रेड करना चाहिए। तो आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया, व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन, व्हाई यू शुड ट्रेड इट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाउ टू ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड। तो ये पहले हम लोग जान लेते हैं कि सप्लाई किसे कहते हैं और डिमांड जोन किसे कहते हैं। तो जब प्राइस बड़े बड़े रेड कैंडल बनाते हुए, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, मैं फिर से यहीं पर आ गया कि जब प्राइस बड़े बड़े रेड कैंडल बनाकर नीचे आती है तो इसे हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। मतलब ये क्या है? ये है सप्लाई जोन। और जब प्राइस बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर जाती है, लाइक दिस, ये देखो बड़े बड़े रेड कैंडल बनाकर ऊपर जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। तो सप्लाई जोन आपको पता चल गया, बड़े बड़े रेड कैंडल जहां से बनकर मार्केट नीचे आता है, मार्केट का प्राइस नीचे आता है, उसे हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। और बड़े बड़े ग्रीन कैंडल जहां से बनकर मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। तो हम लोग अब बढ़ते हैं सप्लाई जोन निकालने की तरफ, कि सप्लाई जोन हम लोग कैसे ड्रॉ करें। जहां से भी मार्केट ने फॉल किया है उसके पिछले वाले कैंडल का पूरा हाई और लो हम लोग मार्क कर लेंगे। तो ये देखो यहां से मार्केट ने फॉल किया है तो इसके पिछले वाला कैंडल है ग्रीन कैंडल, तो इसका हम लोग हाई और लो मार्क करते हैं। और ये देखो ये यहाँ पर मैंने बना दिया है सप्लाई जोन। अब मैं आपको डिमांड जोन भी बनाकर दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको ट्रेड कैसे करना है वो बताऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ ड्रॉ सीख रहे हैं कि सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करें, डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करें। तो डिमांड जोन कैसे बनेगा? जहां से मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब कहां से मार्केट इसमें अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है? तो ये देखो यहां से मार्केट अप ट्रेंड में हो गया है, इसके पिछले वाले कैंडल यानी इस रेड कैंडल का हाई और लो हम लोग मार्क कर लेंगे और उसको आगे की तरफ खींच देंगे। इसका मैं पहले कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। आपने ये सीख लिया कि सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ कैसे करते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे? वो ट्रेंडिंग मार्केट में आप सप्लाई एंड डिमांड जोन देख कर ही बता देंगे कि हाँ यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन बना हुआ है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो, जैसे यहाँ पर ये देखो ये साइडवेज में पूरा मार्केट चल रहा है यहाँ तक, ऐसे मार्केट में आप कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो ना ही 3 कैंडल बना हुआ है डाउन साइड का, ना ही 3 कैंडल बना हुआ है अप साइड का। मैंने आपको बताया है कि 3 कैंडल या तो डाउन साइड का बनना चाहिए और वो भी बड़ा बड़ा, या 3 कैंडल अप साइड का बनना चाहिए बड़ा बड़ा, तभी वो सप्लाई और डिमांड जोन माना जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं, ना ही 3 कैंडल पूरा बुलिश टाइप का बना हुआ है कि मार्केट ऊपर जाए, ना ही 3 कैंडल बियरिश बन के मार्केट नीचे के लिए आया है। 1 कैंडल बना है, कहीं 2 कैंडल बना है, लेकिन आपको 3 कैंडल कंफर्मेशन के लिए चाहिए या 3 से ज्यादा, 3 से कम नहीं चाहिए, नहीं तो वो सप्लाई एंड डिमांड जोन सही नहीं रहेगा। वो गलत आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ कर लेंगे और आप उसमें फंस भी सकते हैं, आपका लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे मार्केट में आपको क्या करना है? आपको पूरे मार्केट में एक रेक्टेंगल टूल ड्रॉ कर लेना है। ये देखो मैंने ड्रॉ कर दिया है, जितने भी छोटे छोटे कैंडल है वो इसमें आ चुके हैं उसके अंदर। अब देखो अब आपको क्या करना है, ये हो गया कंसोलिडेशन मेथड, इसको बोलते हैं कंसोलिडेट मार्केट। यहाँ पर मार्केट अपना पूरा पैसा इसमें जमा कर
रहा है और वो किसी ना किसी तरफ फट जाएगा, मतलब या तो ऊपर निकल जाएगा या फिर डाउन साइड के लिए आ जाएगा। इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन और इस मेथड को बोलते हैं कंसोलिडेशन मेथड। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपका जिस भी तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, जिस भी तरह आपको दिखे कि नहीं यहाँ पर ब्रेकआउट तगड़ा मेरे को दिख रहा है, आपको उस तरफ के लिए ट्रेड करना है। और वो कैसे, देखो वो 3 कैंडल ऐसा बनता है, या तो 3 कैंडल डाउन साइड का बन जाए या तो 3 कैंडल अप साइड का बन जाए, जो कि बड़ा बड़ा कैंडल हो। तो वो देखो एकदम लास्ट में जाकर ये ग्रीन कलर का तीनों कैंडल बना हुआ है, मतलब 4 कैंडल है। इसको हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग इसको लेंगे। ये देखो 3 कैंडल बना हुआ है एकदम लास्ट में जाकर, और इससे हमको ये पता चल गया है कि अब यहाँ पर मार्केट अप साइड में जाने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करेंगे। और वो देखो मैं आपको यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लगाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमको पता चल गया कि हाँ मार्केट यहाँ से बुलिश हो चुका है। तो हम यहाँ पर 1:2 ट्रेड करने वाले हैं, और हम इस पिछले वाले कैंडल के लो को एसएल लगाकर अपना टारगेट बना लेंगे 1:2। और वहां पर जैसे ही हमारा टच होगा हम वहां से निकल जाएंगे। और अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप ट्रेलिंग एसएल लगाकर आप रुक सकते हैं कि नहीं भाई मुझे इसमें और भी प्रॉफिट करना है, तो आप उसमें ट्रेलिंग एसएल लगा लीजिए। या तो कॉस्ट टू कॉस्ट पर आप निकल जाएंगे या फिर प्रॉफिट लेकर 1:1 का ही प्रॉफिट हो, लेकिन आप प्रॉफिट में ट्रेलिंग एसएल लगाकर निकलेंगे। और ऐसे अगर निकले तो ऐसे आपका लॉस हो जाएगा। ऐसे अगर आप रुके रहे मार्केट में तो आपका हो जाएगा लॉस। और ये देखो यहाँ पर हमारा 1:2 का ट्रेड एकदम आसान तरीके से मिल चुका है। और ऐसे ही आपको जहां पर भी मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ दिखे, आपको वहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। और जहां पर भी ब्रेकआउट दिखे, बड़ा बड़ा कैंडल जहां पर दिखे, या तो ग्रीन हो या फिर रेड हो, आपको उस तरफ ट्रेड ले लेना है। अब आपको पता चल गया है कि सप्लाई और डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, और वो है कि हम सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे ट्रेड करें। ये देखो यहाँ से बड़ा बड़ा कैंडल बन के मार्केट नीचे आया, और ये बड़ा कैंडल कौन बनाया, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा वॉल्यूम है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा सेलिंग हुआ है, तो मार्केट नीचे आया है। मैं इसके पिछले वाले कैंडल का ये जो हाई और लो मैंने मार्क कर लिया है, और यहाँ से मैंने खींच दिया है राइट साइड में। अब देखो अब मेरे को सप्लाई पता चल गया है, मेरे को सिर्फ सप्लाई पर ही ट्रेड करना है। सप्लाई जोन मेरे को पता है कि हाँ ये है सप्लाई जोन। अब यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा मैं यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करूंगा। अब देखो यहाँ पर मार्केट आया, कुछ लोग यहाँ पर एंट्री कर लेंगे और वो क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ तक गया है। उनका एसएल क्या रहेगा, ये रहेगा, वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। आपको इंतजार करना है, क्योंकि आप उसमें अपना पैसा लगा रहे हो, तो आपको पेशेंस रखना है। और जहां पर आपका कंफर्मेशन हो आपको वहीं पर एंट्री करना है। आपको अब पता चल गया कि सप्लाई जोन है। अब आपको उसमें एक दो चीज और, कम से कम 3 कंफर्मेशन तो हो कि हाँ भाई मेरे को यहाँ पर 3 कंफर्मेशन है, यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा। वो कैसे, अब देखो अब कोई आपके पास कैंडल स्टिक पैटर्न हो, देखो यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है। मैंने 3 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया है, वो आप वीडियो जाकर देख लेना। तो ये देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया यहाँ पर मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर से पूरा सेलिंग आया है, रेड कैंडल बनाया, फिर ग्रीन यहाँ पर बाइंग हुआ है। और ये देखो पूरा बियरिश ये कैंडल बना हुआ है। और ये कौन सा है, ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। सप्लाई जोन को तोड़कर इसने नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो यहाँ पर मैं एंट्री करूंगा। और एसएल मेरा क्या रहेगा, एसएल मेरा रहेगा ये। अब देखो मेरे को 1:2 मिलता है या नहीं, मेरे को देखो 1:2 कहाँ पर मिला है, ये देखो मेरे को 1:2 यहाँ पर मिल चुका है। लेकिन मैंने हरदम बोला है कि आपका जैसे ही 1:2 हो आप या तो निकल जाओ, और आपका 1:2 हो गया तो आप ट्रेलिंग एसएल लगाकर इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो। अब आप इसमें ट्रेलिंग एसएल लगा लिए हो, आपका ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। अब आप इसमें रुके हुए हो। अब आपको और भी मिल गया कि आपको 1:2 ऐसे मिल गया है, तो आप इसको 1:2 पर ला दो, 1:4 पर ला दो। आपका यहाँ पर लॉस हो गया, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। तो आपका इसमें कोई बड़ा ही नहीं है कि भाई आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, थोड़ा सा ही लॉस हुआ, लेकिन थोड़ा सा नहीं है, ये बहुत ज्यादा लॉस है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल लगाकर ट्रेड करना है। हरदम आपका अगर 1:2 मिल गया आप निकल जाओ, और रुकना चाहते हो तो ट्रेलिंग एसएल लगाकर ही रुको। अब चलो मैं बताता हूँ मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। मैंने यहाँ पर ये डिमांड जोन ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एकदम बुलिश कैंडल बनाते हुए 3 बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर चला गया है। इस रेड कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क किया, ये मेरा स्ट्रेटजी है। अब मैं किसी ना किसी जो मेरे पास कैंडल स्टिक पैटर्न है, कोई इंडिकेटर है, वो लगा कर ही मैं ट्रेड करता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पर 9 EMA लगाता हूँ। 9 EMA यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी है। ये तो है सप्लाई डिमांड, सप्लाई जोन के पास ये आया है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी लगाया, और वो क्या था, वो है मॉर्निंग स्टार। ये देखो ये मॉर्निंग स्टार है, और यहाँ से मार्केट चला गया है ऊपर, और मेरा एंट्री होता है यहाँ पर। मैं इसका लो रखता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन रखता हूँ। मैं लगा देता हूँ 1:2 का टारगेट। ये देखो मेरा यहाँ पर टारगेट ये पूरा हो चुका है। मेरा एंट्री कब हुआ
हुआ 1-1 में मेरा एंट्री हुआ है और मेरा टारगेट हिट हो चुका है 1:19 में, मतलब 18 मिनट के अंदर मेरा टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका है। तो आपको एक साथ 3-4 चीज कंफर्मेशन मिल गया तो उस ट्रेड में आपका प्रॉफिट होने का चांस 90% बढ़ जाता है। और अगर आप किसी एक मेथड के साथ ट्रेड करोगे तो आपका उसमें 90% लॉस का चांस रहता है। इसीलिए आपको कुछ ऐड करते जाना है, या तो ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, डिमांड जोन, मतलब जो भी आप बनाकर ट्रेड कर रहे हो 3-4 चीज आपको कंफर्मेशन लेना है, उसके बाद ही आपको एंट्री करना है, तभी आपका अच्छे से प्रॉफिट होगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहोगे। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में ट्रेंड लाइन वाले वीडियो के साथ कि हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट ट्रेंड लाइन।